एमपी एक्साइज एक्ट पे बात करते हैं। एमपी एक्साइज एक्ट में टोटल 9 चैप्टर हैं, 7A, 8A, 69 सेक्शन हैं और 2 शेड्यूल हैं, जिनके बारे में अपन बात करते हैं। एक्ट नंबर 2 है 1915 का है। मध्य प्रदेश आबकारी विधि को समेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियम बनाया गया है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। 1 जनवरी 1959 से लागू किया गया है। 1 जनवरी 1959 से लागू किया गया है। 2.1 में बियर को परिभाषित किया गया है। एल, स्टाउट, पोर्टर, समरसंत, किंडबिट मदिराएं इसके अंतर्गत आती हैं जो माल्ट से बनी हो। बोतलें भरना 2 में, 2.3 में मुख्य आगम अधिकारी, 2.4 में सामान्य मद्यपान गृह, 2.5 में विप्रकृत डिनेचर्ड बताया गया है। मानवीय उपभोग के लिए ऐसी रीति में अनुपयुक्त बना देना जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, डिनेचर्ड कहलाता है। आबकारी कर योग्य वस्तु से क्या विपरीत है? 2.6 में बताया गया है मानवीय उपभोग के लिए कोई भी अल्कोहलीय मदिरा, कोई भी मादक औषधि यहाँ पे आबकारी कर योग्य वस्तु के अंतर्गत आती। कोई भी मादक मदिरा या कोई भी अल्कोहलीय मदिरा, मादक औषधि यहाँ पे आबकारी कर योग्य वस्तु के अंतर्गत आती है। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 2.15 में अफीम और 2.18 में पॉपी स्ट्रा भी इसके अंतर्गत कर योग्य वस्तुओं के अंतर्गत आती है। 2.6 में आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क बताया गया है। सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 में जो वर्णित है वो यहाँ पे है शुल्क के बारे में। सेक्शन 2.7 में आबकारी अधिकारी से कलेक्टर या कोई ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति आता है जो धारा 7 के अधीन नियुक्त किया गया है। सेक्शन 2.8 में आबकारी राजस्व आता है। 2.9 में निर्यात आता है। 2.11 में आयात आता है। 2.12 में मादक, 2.11A में मादक द्रव्य आता है। कोई भी मदिरा, कोई भी मादक औषधि मादक द्रव्य के अंतर्गत आती है। कोई भी मदिरा, कोई भी मादक औषधि मादक द्रव्य के अंतर्गत आती है। 2.12 में मादक औषधि बताई गई है। भारतीय भांग के पौधे की पत्तियां, छोटे डंठल और फलने फूलने वाले सिरे, इसके अंतर्गत भांग आती है। सिद्धि या गांजा के नाम से जाना जाता है। भांग और गांजा दोनों आता है यहाँ पे मादक औषधि। दूसरा है रिपील है। तीसरा है इनका कोई मिश्रण है या कोई पेय पदार्थ है जो इससे तैयार किया जाए, या स्वापक औषधि ना हो। ऐसा पदार्थ जो स्वापक औषधि ना हो वो भी इसके अंतर्गत आता है मादक औषधि के अंतर्गत। 2.13 में मदिरा है। मदिरा के अंतर्गत क्या आता है? मदिरा एक व्यापक शब्द है। कोई भी लिक्विड पदार्थ जिसमें नशा हो वो मदिरा है कुल मिला के। तो मदिरा में मादक मदिरा जिसके अंतर्गत द्राक्षिरस, सार, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, शराब, ताड़ी, बियर ऐसे तमक समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हो, जिनमें अल्कोहल हो। तथा 8वां ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे राज्य सरकार की सूचना द्वारा मदिरा घोषित करे आता है। 2.14 में विनिर्माण है। 2.15 में स्थान है। 2.16 में विक्रय है। 2.17 में स्पिरिट है। स्पिरिट से क्या तात्पर्य है? आसमन से अभी प्राप्त की गई, मतलब जैसे अपन ने कभी आपने पेपरमेंट निकलते देखा होगा, नीचे आग लगाते हैं, उसमें डालते हैं, फिर एक भाप निकलती है, भाप से वो एक स्टोर की जाती है, वैसे ही आसमन प्रक्रिया कहलाती है। आसमन से अभी प्राप्त की गई कोई भी ऐसी मदिरा जिसमें मद्यसार हो, चाहे वो विपिकृत हो या अथवा नहीं, चाहे वो पीने योग्य हो या ना हो, आसमन से तैयार मदिरा क्या कहलाती है? स्पिरिट कहलाती है। बिल्कुल वाइट कलर की, सफ़ेद, बिल्कुल पानी मिनरल वाटर जैसी होगी वो। 2.18 ताड़ी, किसी भी जाति के ताड़ वृक्ष से खींचा गया रस, चाहे किण्वित हो या अकिण्वित हो, या ये मायने नहीं रखता है कि वो किण्वित है या अकिण्वित है, ताड़ी कहलाता है। ताड़ वृक्ष से निकाला गया रस। आप देखते ना रॉबर्टा पिक्चर में देखा गया है, वो निकालता है काला सा आदमी, वो कहता है एक दिन के लिए दोस्त बना लेते हैं तो ऐश्वर्य राय, इस तरह का वृत्तांत वहाँ पर मिलता है। तो ताड़ी वही वृक्ष कहलाते हैं, वो ताड़ी निकालता है, वाइट कलर का रस होता है, चाहे किण्वित हो मतलब परिशोधित हो या ना हो, डायरेक्ट पेड़ से निकाला गया हो। ये क्या करते? छेद कर देते हैं उसके फल में जैसा भी हो, और एक हड्डा टांग देते हैं और सारी रात टंगा रहने देते हैं, सुबह तक वो भर जाता है। और सुबह निकाल के अपन सुबह दोपहर में जब निकालना है तो उतार लाओ, उसको सेवन कर लो जितना भर जाए, ये ताड़ी कहलाता है। परिवहन, राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना परिवहन कहलाता है।
सेक्शन 4 है, देखिए सेक्शन 3 रिपील कर दी गई है, सेक्शन 4 है, 4 भी रिपील कर दी गई है, 2021 द्वारा रिपील कर दी गई है। देसी विदेशी मुद्रा घोषित करने का हटाई दिया गया है इसको। इसकी जगह पे नई धारा सब्स्टिट्यूट की गई है, देसी मुद्रा, विदेशी मुद्रा और हेरिटेज मुद्रा घोषित करने की शर्त है। एक हेरिटेज वर्ड और जोड़ दिया है इन्होंने। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या उसके भाग के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कौन सी मुद्रा देसी मुद्रा, विदेशी और हेरिटेज मुद्रा समझी जाएगी। अब हेरिटेज मुद्रा क्या होती है आप लोगों को पता चल जाए तो व्हाट्सअप कर देना, हमें भी पता चल जाएगा। सर्च करेंगे अपन, गूगल पे सर्च करेंगे, देखेंगे हेरिटेज मुद्रा क्या होती है। सेक्शन 5 फुटकर या थोक विक्रय। हाँ, ऋचा बताएंगी। हाँ, फुटकर और थोक विक्रय की परिभाषा सेक्शन 5 में दी गई है। राज्य सरकार तय करती है फुटकर या थोक विक्रय क्या होगा। अधिनियम की व्याप्ति किन अधिनियम के पर ये प्रभाव नहीं डालता है, अधिनियम के मतलब टच नहीं करेगा। सी कस्टम एक्ट 1878 पे, इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 पर, कंटोनमेंट एक्ट 1910 के उपबंधों पर प्रभावित नहीं करेगा। ये 3 जगह प्रभावित नहीं करेगा, 78, 94, 1910। सेक्शन 7 स्थापना और शक्तियों के बारे में बताती है। राज्य सरकार संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए, संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए क्या स्थापित करेगी। एक एक्साइज कमिश्नर, जिसे आबकारी विभाग का प्रशासन और आगम संग्रह करने का अधीक्षण करेगा, नियुक्त करेगी राज्य सरकार। कलेक्टर से भिन्न अन्य अधिकारियों को नियुक्त करेगी सरकार, बी में बताया गया। आगे कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ देना। सेक्शन 7 उड़न दस्तों की स्थापना, राज्य सरकार स्थापित करती है उड़न दस्ते की स्थापना। एक चेकिंग करते कि कहीं कर वंचित तो नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से दुकानें काम कर रही हैं, ये सब तय करते हैं। उड़न दस्ते की स्थापना की जाती है राज्य सरकार फॉर इन्वेस्टिगेशन का पर्पज होता है। सेक्शन 8 आयात निर्यात परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति राज्य सरकार कर सकती है। सेक्शन 9 आयात निर्यात परिवहन पर निर्बंधन राज्य सरकार की मंजूरी के बिना नहीं लगाए जा सकते। सेक्शन 10 आयात निर्यात परिवहन के लिए पास की आवश्यकता, इधर से उधर जाना है तो पास रिक्वायर्ड होगी, स्टेट गवर्नमेंट देता है पास। सेक्शन 11 आयात निर्यात परिवहन के लिए पास कलेक्टर द्वारा मंजूर किए जाते हैं, कलेक्टर द्वारा मंजूर किए जाते हैं आयात निर्यात परिवहन के लिए पास। आबकारी आयुक्त भी कुछ मामलों में पास दे सकता है ऐसे मादक द्रव्यों के जिन्हें कि आबकारी आयुक्त समय समय पर अवधारित करे। आयात निर्यात और परिवहन के लिए पास आबकारी आयुक्त निर्धारित करेगा। सेक्शन 12 अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए पास समझे जाएंगे। तो और कोई पास देता है तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत पास मान जाएंगे। सेक्शन 13 मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति। अब विनिर्माण करना है, ताड़ी निकाल ली है वृक्ष से, बोतलों में भरना है, जो भी काम करना है तो आपको लाइसेंस जरूरी है। लाइसेंस होना चाहिए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के तहत लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, बिना लाइसेंस के नहीं कर पाएंगे, सेक्शन 13 बताती है। सेक्शन 14 कहती है डिस्टिलरी और भंडागारों में स्थापना और अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त करेगा। डिस्टिलरी की स्थापना करेगा, डिस्टिलरी को बंद करेगा, डिस्टिलरी को लाइसेंस देगा, पूरा काम आबकारी आयुक्त करेगा। आयुक्त के अंतर्गत डिस्टिलरी और भंडागारों के काम है सेक्शन 14। सेक्शन 15 डिस्टिलरी ब्रूडी भंडारण के स्थान से हटाए जाने पर शुल्क का संदर्भ। एक स्थान से दूसरे स्थान आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो शुल्क देनी पड़ेगी, आपको कुछ शुल्क लगेगी। 16 मादक द्रव्यों का साधारणतः कब्जा। राज्य सरकार किसी भी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए मात्रा की सीमा भेद करेगी। राज्य सरकार डिसाइड करेगी कितनी मात्रा तक आप कब्जा रख सकते हैं मादक द्रव्यों का। लाइसेंस पास या परमिट के आधार पर कब्जा हो सकेगा, लाइसेंस पास या परमिट के आधार पर कब्जा हो सकेगा। ये आप देखिएगा ABC में बताया गया। सेक्शन 17 मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति। आप बेचना चाहते हैं तो लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में, तो ही बेच पाएंगे, अन्यथा नहीं बेच पाएंगे आप। ए बोलती है ताड़ी निकालने के लिए भी लाइसेंस चाहिए आपको। बी बोलती है भांग के पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस चाहिए। और सी बोलती है विदेशी मुद्रा को लागू नहीं होगी ये बात, विदेशी मुद्रा के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। सेक्शन 18 बोलती है विनिर्माण आदि के अधिकार का पट्टा मंजूर करने की शक्ति राज्य सरकार करेगी। विनिर्माण आदि के लिए पट्टा मंजूर करेगी, पट्टे पर दे सकेगी, किसी व्यक्ति को छूट दे सकेगी, कौन? राज्य सरकार। और पट्टे पे भी दे सकेगी और पट्टेदार को अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी, कौन? राज्य सरकार।
सेक्शन 19 में आ जाइए, ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की अनुज्ञा। यहाँ राज्य सरकार घोषित करती है ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार को लिखित अनुज्ञा द्वारा घोषित करती है। 19 ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की अनुज्ञा, लिखित अनुज्ञा राज्य सरकार घोषित करती है। सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय कौन समादेशक अधिकारी, कमांडिंग ऑफिसर की जानकारी या मंजूरी से किया जा सकता है। विनिर्माण और विक्रय सैनिक छावनियों में कौन, कमांडिंग ऑफिसर। 20 21 माप और परख के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों के कर्तव्य। तो बांट और मापों के उपकरणों को बनाए रखने के लिए आबकारी आयुक्त बहस करे ऐसी दशा में रखेंगे। मतलब ये मेजरमेंट इनके सही होना चाहिए, जो होते नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उल्लंघन होता है सेक्शन 21 का। आबकारी आयुक्त तय करता है कैसे मापना तौलना है। देखिए, जैसे किसी को बोतल में से दारू कम करते हैं, पानी भर देते हैं, 4 बोतल की 5 बोतल तैयार करते हैं, इस तरह अपन को देखने को मिलता है, अगर थोड़ा बहुत अगर आप मदिरा, देसी मदिरा के बारे में जानते हो तो। 22 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों स्त्रियों के नियोजन का प्रतिशत। रोक लगाई गई, किसी भी आयु की स्त्री और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। 22 कहती है। 23 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक औषधि के विक्रय का प्रतिषेध किया गया। 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति देसी मदिरा की दुकान से मदिरा लेते हुए नहीं देखा जाएगा। लेकिन इसका भी उल्लंघन धड़ल्ले से होता है। एक बाप है, वो अपने लड़के ही से मंगा रहा है, 8 साल का बच्चा दारू लेके आ रहा है ठेके पे से, तो दे देते हैं, उसका लड़का है, दे दो यार, वो पीता है। गलत है ये। 21 साल से कम वाला अगर कोई पाया जाए तो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या है, बाहुबलियों के पास में पूरे ठेके होते, कौन शिकायत करता है, कोई नहीं करता शिकायत। कभी ये वो ठेकेदार वो है, कौन करे, फालतू में बचड़े लोग। ये गलत है, नहीं देना चाहिए बच्चे को। अगर बच्चे में आपने लत डाल दी तो उसकी जीवन कैरियर बर्बाद हो जाएगा, वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पूरा राष्ट्र का निर्माण बच्चे पे टिका हुआ है। 23 से मदिरा से संबंधित विज्ञापनों को प्रतिशत। विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है, कोई विज्ञापन नहीं डालेंगे आप मदिरा के संबंध में। सब क्लॉज 4 कहती है, अगर कोई इसमें दंड भी बताया गया है सब क्लॉज 4 में, और सब क्लॉज 2 में दंड है 6 माह 2000 रुपये, दोनों समान दंड दिया गया। कोई भी प्रकाशित वितरित करेगा, विज्ञापन निकालेगा तो 6 माह के कारावास से 2000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इतने सारे रेपर वगैरह हैं, राज्य सरकार क्या कर सकती है, जब्त करवा सकती है, और उपनिरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकती है, उन्हें अरेस्ट करवा सकती है। तमाम पावर है, तलाशी लगा सकती है, प्रवेश करा सकती है, अरेस्ट करा सकती है। निरीक्षक की पंक्ति से आने, उप निरीक्षक की, सब इंस्पेक्टर से आने पंक्ति के पुलिस अधिकारी। 24 लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किया जाना। जिला मजिस्ट्रेट आदेश देता है तो दुकानें बंद कर दी जाएंगी। कई बार बलवा या विधि विरोध जमाव की आशंका है, सन्निकट है, तो किसी वर्ग के मजिस्ट्रेट के जो उपस्थित है अपेक्षा की जाने पर दुकानें बंद की जाएंगी। और बलवा और दंगा होने की संभावना है और कोई अधिकारी नहीं है तो लाइसेंस होल्डर को ये निर्देश दिए जाते कि आपको दुकान बंद करना है, परंतु बोलती है। 25 आबकारी करयोग्य वस्तुओं का शुल्क राज्य सरकार तय करती है। क्या शुल्क होंगे, बस इतनी जानिए, इंपोर्टेंट धाराएं नहीं है। ऐसी शुल्क अधिग्रहण करने की रीति क्या होगी, राज्य सरकार कैसे वसूल करेगी रीति। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे परंतु को देखते हैं अपन शुल्क। मादक औषधियों पर भांग के पौधे की खेती पर उद्घित की गई एकड़ दर से भांग की खेती पर रकम वसूला जाएगा। संग्रहित मात्रा पर प्रभावित की जाएगी, जितनी मात्रा निकाली जाएगी एकड़ बार उस हिसाब से पैसे लगेंगे। स्पिरिट ऑफ वाइन डिस्टिलरी ब्रूअरी में निर्मित की गई है तो राज्य सरकार जो दर तय करे उस दर से लिया जाएगा। और ताड़ी पर प्रत्येक ऐसे वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाए कर उद्घित करके किया जाएगा। ताड़ी के वृक्ष के हिसाब से कर लगेगा, कितने वृक्ष हैं उस हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 पट्टों की मंजूरी के लिए संदाय राज्य सरकार देनी पड़ेगी। 18 के दिन पट्टे की मंजूरी के प्रति फलस्वरूप संदाय राशि के संदाय प्रतिगीत कर सकेगी कौन, राज्य सरकार। सेक्शन 27 से संविधान के प्रारंभ होने पर उद्घित किए जाने वाले शुल्कों के लिए व्यावृत्ति राज्य सरकार यहाँ उद्घित कर सकती है शुल्क के यहाँ पर संविधान प्रारंभ। चैप्टर 8 अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत्र पास। अनुज्ञप्तियाँ आदि का प्रारूप और शर्तें क्या होंगी। अब क्या प्रारूप और शर्तें क्या होंगी, तो ये बहस किया जाएगा, वो प्रारूप और शर्तें होंगी। सेक्शन 28 से पर्यवेक्षण और प्रभारों का संदाय राज्य सरकार के संबंध में किया जा सकता है। पर्यवेक्षण और प्रभारों का संभार राज्य सरकार छूट भी दे सकती है। सेक्शन 29 अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने की शक्ति। अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने और राशि निर्धारित करने के लिए प्राधिकारियों को सशक्त किया जा सकता है।
30 परिभाषिक त्रुटियों, अनियमितताओं और लुप्तियाँ। इसके संबंध में आबकारी आयोग का निश्चय अंतिम होता है। क्या परिभाषिक त्रुटियाँ, अनियमितताएं और लोप है? सेक्शन सब क्लॉज 2 बोलती है किसका? आबकारी आयोग का निश्चय अंतिम होता है। सेक्शन 31 अनुज्ञप्ति आदि को रद्द या निलंबित करने की शक्ति। अब देखिए, जो अनुज्ञप्ति देगा वही तो रद्द करेगा, तो जो मंजूर करेगा वही उसी प्राधिकारी को रद्द करने का पावर। किन आधारों पर रद्द करेगा? शुल्क फीस का संदाय नहीं किया है, शर्तों के विरोध में कार्य कर रहा है, सेवा विवक्षा में क्या है सिद्ध दोष ठहराया गया है अपराध के लिए, संज्ञेय अजमानती अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, अपराध के लिए कस्टम एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए दंडित है, पट्टेदार की लिखित अध्यपेक्षा पर वो लिखित तौर पर चाहता है सरेंडर करना, तो इसको निलंबित या रद्द कर सकते हैं। इच्छाधीन रद्दकरण और निलंबन के उपबंध हो। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट है 31 में। आगे बढ़ते हैं, अपन 32 पे आ जाते हैं। अनुज्ञप्तियों का प्रत्याहरण करने की शक्ति। यहाँ पे जो प्राधिकारी अनुज्ञप्ति देगा वो वापस ले सकता है 15 दिन के लिए। उसके संबंध में देय फीस की रकम के बराबर राशि का परिहार करेगा और वह। अब जैसे मैंने आपको लेसन दिया, मैं वापस ले लूँगा आपसे लेसन, तो यहाँ पर जो फीस आपने जमा की वो लौटाई जानी चाहिए। कैसे? मैं सरकार हूँ, मैं आपसे लाइसेंस ले रहा हूँ, या तो देना ही नहीं था तो दे दिया, फीस जमा कर दी, तो लौटाया जाना चाहिए। लेकिन कई लोगों को पता नहीं रहता, वो लोग वापस नहीं लेते, इनको पैसे वापस लौटाए जाने की बात है। 15 दिन के लिए उसके संबंध में देय फीस की रकम के बराबर राशि का परिहार करेगा और वह ऐसा करने के अपने आशय की 15 दिन की लिखित सूचना के अवसर पर सूचना के तहत अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण कर सकेगा, वापस ले सकेगा। नोटिस देगा 15 दिन की, वो वापस ले सके, उसका पेमेंट भी दिया जाएगा प्रतिकर के तौर पे ऐसे व्यक्ति जिसकी लाइसेंस वापस ले जाएगी। अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण 1 मास की लिखित सूचना देकर कलेक्टर को क्या कर सकते हैं? सरेंडर कर सकते हैं अपना लाइसेंस कि हमें नहीं चलाना, ठेका ये लो भैया साहब, मुझे नहीं चलाना और किसी को दे दो, बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 33 में। सेक्शन 34 यहाँ पे अध्याय 7 है, अपराध और शास्तियों के बारे में बताता है। 34 से 49 तक की धाराएं बताई गई, इनको अपन देखते हैं। विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति। जैसा कि धारा से पता चल रहा है कि इलीगल तरीके से विनिर्माण, कब्जा कर रहे, भांग की खेती करवा रहे, ताड़ी निकलवा रहे हैं, मादक द्रव्य बेच रहे हैं, बोतलें भर रहे हैं, तो 1 वर्ष तक के कारावास से और 5,000 से 500 से 5,000 के जुर्माने से दंडित होगा। 1 वर्ष तक के कारावास से और 500 से 5,000 तक के जुर्माने से दंडित होगा। परंतु कहता है कि दूसरी बार अपराध करता है इस तरह का तो 2 माह से 24 माह तक की धारा इम्पोर्टेंट है, परंतु का IMP लगा देना। 2 माह से 24 माह तक और 2,000 से 10,000 तक के जुर्माने से दंडित होगा। 2 माह से 24 माह तक और 2,000 से 10,000 तक। सब क्लॉज 2 कहती है कि जहाँ पे ऐसे उल्लंघन की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो, मतलब ऐसी मात्रा पाई जाए कि 50 बल्क लीटर से अधिक है, तो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास से और 25,000 से 1 लाख तक की जुर्माने से दंडित होगा। और पश्चातवर्ती अपराध किया जाए तो 2 लाख से 5 वर्ष तक, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक और 50,000 से 2 लाख तक जुर्माने से दंडित होगा। और लगता है इसमें जुर्माना। 50 वर्ग लीटर से अधिक है तो सब क्लॉज 3 कहती जब्ती की जाएगी और लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, अवैध तरीके से अगर आप व्यापार लगते हैं तो लोप कर दिया गया है। 35 सेक्शन को लोप कर दिया गया है 2021 द्वारा, आपको पता होना चाहिए। 36 सेक्शन है, अवैध कब्जे के लिए शास्ति 6 माह तक, 1,000 तक, ये दोनों से अगर आपके पास इलीगल तरीके से मदिरा पाई जाए। एक निर्धारित होता है कि एक व्यक्ति 1 या 2 बोतल रख सकता है, इससे ज़्यादा मदिरा पाई जाए तो आपको 6 माह का कारावास, 100 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 36A किसी स्थान को सामान्य मदिरा पर पान गृह के रूप में खोलने उपयोग करने के लिए शास्ति। अब बिना लाइसेंस के आप ये सब नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो कितना दंड किया जाएगा? 1 वर्ष तक का कारावास, 200 रुपये से 2,000 तक का, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। 36B सामान्य मदिरा पान गृह में मत पाए जाने के लिए शास्ति। 36B देखो खोलना 36A में 1 वर्ष, 200 से 2,000 या दोनों से। मदिरा पान गृह के तौर पर मत पाए जाने में 36B कितना है? जुर्माने से 1,000 रुपये से दंडित किए जाओगे और ये उपधारणा की जाएगी मदिरा करने के प्रयोजन से उपस्थित थे वहाँ पे। सेक्शन 36C किसी स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य 34, 36, 36A के अधीन उपयोग में लाए जाने के लिए अनुज्ञप्ति देना 1 वर्ष तक,
200 से 2000 तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। 36D 34-36 के अधीन अपराध के करने से प्रवृत्त रहने के लिए बंद पद का निष्पादन, ये बताती है कौन सी, 36D बताती है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। 3 वर्ष के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा, विधिभू सहित या रहित। 106 CRPC लागू होगी, दोष मुक्ति पर बंद पद शून्य कर दिया जाएगा। अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय को भी बंद पद भराने की शक्ति होगी 36D में। 36C ये भी बॉन्ड के बारे में है। मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से यह हेतुक दर्शाने की अपेक्षा करेगा कि उसे सदाचार के लिए बंद पद पर निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कर सकेगा। 3 वर्ष के लिए विधिभू सहित बंद पद के लिए सदाचार के संबंध में निर्देश दे सकता है 36C में। 110 धारा लागू होगी। 37 में आ जाएंगे। 37 कहती है उन अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं, मिसलेनियस अपराध 6 माह तक 10,000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह 10,000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। पहले 1,000 था, 10,000 21 में कर दिया गया है। 38 अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए शास्ति, यहाँ पे 100 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा। 38 से मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संगठन है, कोई मंदक रंजक पदार्थ मिश्रित करने के लिए, मिश्रित पदार्थ देने के लिए शास्ति। मिलावट करेगा किसी पदार्थ का, मादक द्रव्य में मदिरा में मिलावट करते ना, तो यहाँ पे 1 माह से 1 वर्ष तक और 30,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 39 अनुज्ञप्तिधारी आदि द्वारा अवचार किए जाने के लिए शास्ति। अवचार करेगा तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला, किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर समय सशक्त किए गए अपराधी अनुज्ञप्ति पेश नहीं करता है तो 400 रुपये तक फाइन से। 34 के सिवाय धारा 62 के अधीन किसी नियम का उल्लंघन करता है या अधिनियम के अन्यथा उपबंध नहीं है, शासन ऐसा कोई कार्य करेगा तो 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 40 रसायन केमिस्ट आदि की दुकान में उपभोग के लिए अनुज्ञा देने के लिए शास्ति। कितनी शास्ति है? 1 वर्ष तक, 500 से 4,000 तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। और कोई व्यक्ति जो मादक द्रव्यों के उपयोग परिसर में उपभोग करेगा तो उसको 500 रुपये के दंड, जो अनुमति देगा कि हमारी दुकान में बैठ के पी लो, उसको 1 साल तक की सज़ा, 500 से 4,000 रुपये तक के जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो पिएगा उस दुकान में उसको 500 रुपये लगेंगे जुर्माने। 40 से अधिकारी आदि को बाधा पहुंचाने या हमले के लिए दंड, तो ये 166, 186, 88 के समान धारा है। 3 वर्ष तक का कारावास है, 3,000 रुपये तक का जुर्माना है, दोनों से दंडित होगा। 41 किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण, विक्रय या कब्जा, वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंतर्गत लाइबल होगा यहाँ पे 41 में। 42 अपराधों के करने का प्रयत्न और दुष्प्रेरण, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा। 43 कतिपय मामलों में अपराध के किए जाने के संबंध में उपधारणा, यहाँ पे उपधारणा की जाएगी, बस इतना समझिए। 44 सेवकों के कार्यों के लिए अनुज्ञप्तिधारी का आपराधिक दायित्व, तो यहाँ पे आपराधिक दायित्व होगा। सेवकों के कार्यों के लिए स्वामी लाइबल होगा, यहाँ भी 44 बताती है। 45 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड, कितना दंड दिया जाएगा? पहले से दोष सिद्ध किया गया, दोगुने दंड से दंडित किया जाएगा, ये आपको इसमें ध्यान देना है 45 में। आगे बढ़ते हैं 46 कतिपय वस्तुओं का अधिग्रहण और दायित्वाधीन होना, तो जिस भी चीज़ में आप सामान ले जा रहे हैं, मदिरा ढो रहे हैं, कार, बैलगाड़ी, घोड़ा, कुछ में भी, तो वो जब्त किए जाने के योग होंगे। पात्र, भपके, उपकरण, यान, वाहन, सब कुछ। 46 बताती है अधिग्रहण का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, वो आदेश करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। 47A अभिगृहित किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, पात्रों, सामग्रियों का अधिग्रहण, ये प्रबंधन आदि का अभिग्रहण, वही चीज़ यहाँ पे बताती है। अधिग्रहण कर सकता है कलेक्टर के आदेश से, अधिहरणीय होंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। कितने में? 47A में। 47B कहती है अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील, तो अपील कहाँ होगी? तो यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकारी को 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं। जिले के कलेक्टर को या अन्य अधिकारी को अपील कर सकते हैं 30 दिन के भीतर। 47C अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षा, 30 दिन के भीतर अब जो अपील की गई है कलेक्टर के समक्ष, उसकी सेशन न्यायालय के समक्ष क्या हो सकेगी? 30 दिन के भीतर रिवीजन हो सकेगा। 47D कतिपय परिस्थितियों के अधीन न्यायालय की अधिकारता का वर्जन, तो यहाँ पे अधिहरण के अंदर जो कार्रवाई की जाएगी तो जिला मजिस्ट्रेट देखता है, न्यायालय को पावर नहीं होगा।
अपराधों का समन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति, यहाँ पे आबकारी आयुक्त तो कलेक्टर को पावर दिया गया है। ये क्या कर सकते हैं, धारा 34, 37, 38, 38 से 39 में उपशमन योग्य है। प्रतिगृहित कर सकते 10,000 रुपये तक, या 10,000 रुपये अधिरोपित कर सकते हैं इनके समन के संबंध में। ये आप ध्यान दीजिए, 10,000 रुपये की राशि समन या प्रतिकर के तौर पे वसूली जा सकती है समन के संबंध में। कौन सी धारा है, 34, 37, 38, 38 से 39, 5 धाराओं में समन हो सकता है। 48 से आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध, तो विशेष स्पेशल प्रोविजन यहाँ किए गए 48 में। 49 तंग करने वाली तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के लिए शास्ति कितना होगा, 3 माह तक, 500 रुपये दोनों से। यहाँ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है 49 में, अगर वो बेवजह परेशान कर रहे हैं आप तो 3 माह तक या 500 रुपये से या दोनों से दंडित किए जाएंगे। अध्याय 7A जीवन के लिए अपराधों के लिए शास्ति, मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त मदिरा के आयात आदि के लिए विकृत स्पिरिट युक्त परिवर्तित या परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। अब देखिए इस तरह का जो मदिरा है जो पीने योग्य नहीं उपयोग करेगा कोई व्यक्ति, तो क्या दंडित दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सार बताता हूँ आपको। प्रथम दोष सिद्धि पे 2 वर्ष के कारावास से, प्रथम दोष सिद्धि पे थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, कितना है, 2 वर्ष के कारावास से। थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा अपन को। अगर मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है तो यहाँ पे मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है तो 6 माह से कम नहीं होगा, 6 वर्ष तक, और 1 लाख रुपए जुर्माने से। और प्रथम दोष सिद्धि पे, और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे कितना होगा, सब क्लॉज बी में बताया गया है, 6 वर्ष से 10 वर्ष तक और 5 लाख रुपए जुर्माने से। अगर मानव को क्षति पहुंचाती है तो 2 वर्ष तक से 8 वर्ष तक और 2 लाख के जुर्माने से। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे कितना होगा, 10 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 14 वर्ष तक हो सकेगा और 10 लाख के जुर्माने से। मनुष्य की मृत्यु कारित करती है तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और 5 लाख तक के जुर्माने से। और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे आप देखेंगे मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से 20 लाख तक से, 20 लाख तक के जुर्माने से दंडित होगा। ये काफ़ी सुधार हो गए इनके दंड, थोड़ा एक बार अच्छे से वेरीफाई करके पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। 50 है, अध्याय 8 है अपराधों का पता चलाना अन्वेषण। तो 50 बोलती भूधारक या अन्य व्यक्ति इत्तला देंगे। अगर कोई अपराध होते हैं मदिरा के संबंध में तो इनको इत्तला देने का पावर दिया गया है संबंधित विभाग के अधिकारियों को। 51 बोलती विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति किसकी है, आबकारी अधिकारी कलेक्टर, आबकारी आयुक्त की है, कलेक्टर की है और किसी भी आबकारी अधिकारी की है। या कोई सशक्त किया गया अधिकारी है उसको भी पावर है, वो प्रवेश कर सकते, निरीक्षण कर सकते। 52 वारंट के बिना गिरफ्तार करने, अधिग्रहण के दायित्वाधीन वस्तु का अभिग्रहण करने और तलाशी लेने की शक्ति। तो यहाँ देखिए कोई भी आबकारी अधिकारी या कोई भी पुलिस अधिकारी जो विहित किए गए पद से अनिम्न ना हो, या राज्य सरकार का कोई राजस्व विभाग का अधिकारी या अन्य अधिकारी वर्ग जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाए, क्या कर सकता है, अभिग्रहण कर सकता है, तलाशी ले सकता है। सेक्शन 53 मजिस्ट्रेट की वारंट जारी करने की शक्ति, कोई भी मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर सकता है। सेक्शन 54 वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति, आबकारी अधिकारी वारंट के बिना तलाशी ले सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 54A बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी, बाधा और हमले के लिए आबकारी अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, बाधा हमले के लिए। अन्वेषण के मामलों में आबकारी अधिकारियों की शक्ति, आबकारी अधिकारी यहाँ पे पुलिस अधिकारी की शक्तियों का उपयोग करेगा अन्वेषण के संबंध में, जैसे पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी करता है, ये आपको ध्यान देना है 55 में। अन्वेषण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट, अन्वेषण अधिकारी रिपोर्ट भेजेगा मजिस्ट्रेट को, पुलिस रिपोर्ट समझा जाएगा, उसे विचारण करेगा तदनुसार। 57 आबकारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट, आबकारी अधिकारी रिपोर्ट भेजेगा, वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा 24 घंटे के भीतर और विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाएगा जो विचारण करेगा। 57A पुलिस अभिगृहित वस्तुओं का प्रभार लेगी। अब जो व्यक्ति सीज की जाएंगी, जब्त की जाएंगी तो उसका अधिभार कौन लेगी, पुलिस लेगी, पुलिस लेगी। 58 गिरफ्तारियां, तलाशियां आदि किस प्रकार की जाएंगी, तो CRPC के उपबंध लागू होंगे, 58 कहती है। 59 वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में उपसंजाति के लिए प्रतिभूति, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा धारा 59A के अधीन अजमानती अपराधों के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध क्या होंगे, जमानती होंगे।
सिर्फ 59A में अजमानती अपराध है, बाकी सारे अपराध जमानती होंगे, ये 59 बोलती है। 59A अधिनियम के अधीन कतिपय अपराधों का अजमानती होना, तो ये 59 के अपराध अजमानती होंगे। जैसे 49A के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त के बारे में, जहाँ पर 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा है, अग्रिम जमानत का कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। 438 लागू नहीं होगी 50 बल्क लीटर से ज़्यादा पर। 49A के अधीन किसी अभियुक्त के संबंध में, जहाँ पे 50 बल्क लीटर से अधिक है मात्रा, जमानत पर या स्वयं के बंद पत्र पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा लोक अभियोजक को, जब तक विरोध करने का अवसर न दे दिया जाए। बी, उस अपराध का पता लगाते समय मदिरा की मात्रा 50 मिलीलीटर से अधिक है, 60 दिन और 120 दिन तक के लिए जुडिशियल रिमांड में भेजा जा सकता है। सेक्शन 60 विलोपित है। 61 कहती है अधिनियमों अभियोजनों का निर्बंधन, कोई भी न्यायालय यहाँ पर निर्बंधन कर सकता है, अभियोजनों पर रोक लगा सकता है कि 6 माह के भीतर अगर बात संस्थित नहीं किया गया तो वो मामले को नहीं सुनेगा। 6 माह लिमिटेशन बताई गई है यहाँ पे 61 में। इसके बाद 61 ये बताई गई राजसाक्षी होने पर अभियुक्त को क्षमादान, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सहियुक्त है, अगर सरकारी गवाह बन जाता है तो सज़ा से माफ़ी दे सकता है। चैप्टर 8A है। 61A से 61F तक की धाराएं हैं। यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र कुछ डिफाइन किए गए हैं। कार्ड क्षेत्र या विस्तार 61C में बताया गया है। यहाँ पे 61D है, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट दी जाएगी। जैसे कुछ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं वो आसबनी द्वारा विनिर्माण, कब्जा, उपभोग के लिए सदस्य होंगे और लागू होंगे, तो मतलब ये लागू कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट को छूट दी गई है। कैसी छूट दी गई है कि देसी मंदरा का विनिर्माण कर सकेंगे आसमन द्वारा। कितनी मात्रा तक? अगर देसी मंदरा का विनिर्माण घरेलू उपभोग या सामाजिक या धार्मिक समारोह के लिए चाहिए किया जाएगा तो कर सकेंगे, सेल करना नहीं हो, लेकिन विक्रय नहीं कर सकेंगे। देसी मदिरा कब्जे की अधिकतम सीमा 4-5 लीटर होगी। प्रति व्यक्ति सीमा कितनी होगी? 4.5 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से रख सकेगा व्यक्ति। प्रति गृहस्थी 15 लीटर होगी। पूरी गृहस्थी के हिसाब से 15 लीटर मदिरा अगर ST कैंडिडेट के पास पाई जाती तो कोई अपराध नहीं होगा। और धार्मिक अवसरों के लिए प्रति गृहस्थी 45 लीटर, मतलब अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम भगोरी या हाट हो रही है तो 45 लीटर आपके यहाँ मदिरा पाई जाए, पुलिस आ जाए तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बशर्ते आप ST कैंडिडेट हों। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 4.5 लीटर, 15 लीटर, 45 लीटर। मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने की, प्रतिसिद्ध करने की ग्राम पंचायत की शक्ति 61E बताती है। और 61F बोलती है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के विनिश्चयों का प्रवर्तन। ग्राम सभा क्या करती है? मदिरा की मात्रा को कम कर सकती है अपने गाँव में अनुसूचित जनजाति के संबंध में। तो कितना है? एक व्यक्ति 4.5 लीटर, एक गृहस्थी 15 लीटर और एक सामाजिक समारोह के लिए 45 लीटर मदिरा, मतलब एक कैंपर में रख के अपन 2 कैंपर मदिरा रख सकते हैं। करीब 20-25 लीटर का कैंपर आता है पानी का। अब 20 लीटर का आया है तो 2-3 कैंपर रख देंगे मदिरा के सजा के, भैया आओ भगोरिया 8 में एक गिलास पलो पियो जाओ। तो ये लोग पार्टी बनाते हैं, इस तरह का ST जनजातियों का होता है। तो इन्हें विशेष छूट दी गई है कि वो लोग मदिरा बनाते हैं, पीते हैं, तो अब उनके कल्चर को अपन डिस्टर्ब ना करें, उनके कल्चर और संस्कृति को प्रोटेक्ट किया जाए इस आधार पर। चैप्टर 9 है प्रकीर्ण है, नियम बनाने की। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट ही नियम बना रही है 62 में। बस क्या नियम है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। 63 में नियमों अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तारीख भी डाली जाएगी किस तारीख से प्रभावी होंगे। शासन को शोध धनों की वसूली, निम्नलिखित धन, समस्त आबकारी आगम, कोई भी हानि, समुदायकारी कुछ व्यय होते वसूल करने का पावर होगा शासन को। कलेक्टर के माध्यम से वसूल करेगी, कलेक्टर भू राजस्व या अन्य तरीके से वसूल करवाएगा। 65 व्यतिक्रम करने वालों की संपत्ति का सरकार पर का धारणाधिकार, जो व्यतिक्रम करते हैं तो ऐसी चीज़ों को क्या किया जा सकता है? सरकार धारण करेगी और करके विक्रय कर सकेगी ऐसी प्रॉपर्टी को। 66 व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को इस अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति। कुछ व्यक्तियों को छूट प्रदान करती है तो ये राज्य सरकार का पावर, राज्य सरकार छूट देती है। 67 इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण, सद्भाव का संरक्षण दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को। 67 के अंतर्गत 68 वादों के लिए परिसीमा। अब 6 माह लिमिटेशन यहाँ पे रखी गई है। कोई भी मामला लाया जाएगा सरकार के विरुद्ध या आबकारी पुलिस या भू राजस्व अधिकारी के विरुद्ध, कोई भी वाद
तब तक प्रस्तुत नहीं होगा जब तक कि परिवादगत कार्य की तारीख से 6 माह के बाद संस्थित न किया गया हो। तो 6 माह के भीतर आपको मामला लाना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे कोई कार्रवाई होगी किसी अधिकारी के विरुद्ध, अन्यथा नहीं होगी। लिमिटेशन 6 माह है इस एक्ट का। अधिनियम का निरसन, तो अनुसूची जो वर्णित की गई है, अनुसूची में जो अधिनियम दिए गए हैं चौथे खंड तक निर्दिष्ट मात्रा तक निरसित किए जाएंगे। चौथे खंड में क्या है? दी एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 1906 संपूर्ण किया गया है। दी एक्साइज एंड एक्ट 1986 1896 निरसन की सीमा तक। द इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 धारा 6 निरसित की जाती है। दी एक्साइज स्पिरिट एक्ट 1863 निरसन की सीमा तक निरसित होंगे। यहाँ बंद पद का प्रारूप दिया गया है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। अपना एक्साइज एक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इतनी स्पीड से आपको पढ़ना है, अपन को इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी तभी रिवीजन हो पाएगी। कैसे डीपेस्ट अपन ने सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है। कल के हमारे एक्ट रहेंगे